मोदी सरनेम को लेकर मानहानि केस में राहुल गांधी की सदस्यता जैसे ही रद्द की गई, वैसे ही देश भर में कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आया। जयपुर में सिविल लाइंस फाटक पर प्रदेश कांग्रेस ने राजभवन घेराव प्रदर्शन रखा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, वैभव गहलोत समेत प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में भाग लिया। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है, इसके बावजूद राज्य में केंद्र सरकार के खिलाफ इतने प्रदर्शन कर दिए जितने बीजेपी ने राजस्थान में विपक्ष में रहते हुए नहीं किए। अब राहुल गांधी के मुद्दे पर देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शनों का ऐलान कर दिया। मोदी ने मानहानि मसले पर राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा सुनाई गई और तुरंत बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की वायनाड से सांसद की सदस्यता रद्द कर दी। इस पर कांग्रेस ने देश भर में हल्ला बोल दिया। जयपुर में सिविल लाइंस फाटक पर प्रदेश कांग्रेस ने राजभवन घेराव प्रदर्शन रखा, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि जैसे तूफान नहीं रुक सकता, वैसे ही राहुल गांधी को भी नहीं रोका जा सकता। जो देश को लूटकर, जो देश का पैसा लेकर चलेगी, उनको बचाने के लिए तो मोदी साहब और बीजेपी काम कर रही है। जो देश का पैसा लूटने वालों के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उनका मुंह बंद किया जा रहा है, उनकी सदस्यता खत्म की जा रही है। और ऐसा मैं देख रहा हूं कि जब अंग्रेजों के टाइम में जो भी अंग्रेजों के अगेंस्ट बोलता था उसके लिए जेल और घर में बंद कर देना, वैसा ही आज चल रहा है, जिसका हम डटकर मुकाबला करेंगे। हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे और देश को आगे लेकर जाएंगे। राहुल गांधी को रोकने की साजिश तो नहीं कह सकते। तूफान कभी रुकता नहीं। ये गुंडागर्दी है, तानाशाही है, अराजकता है। डट के मुकाबला करेंगे, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। प्रदेश की राजधानी जयपुर में प्रदर्शन के बाद राज्य के कांग्रेसियों की दिल्ली कूच की तैयारी है। 27 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान पर प्रदर्शन है। जयपुर के प्रदर्शन में AICC सदस्य वैभव गहलोत, मंत्री BD कल्ला, महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, शकुंतला रावत, महेंद्र चौधरी, RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा, पुष्पेंद्र भारद्वाज, बाबूलाल नागर, गोपाल मीणा, गंगा देवी, अमीन कागजी, कृष्णा पूनिया, कुलदीप इंदौरा समेत प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बड़ी संख्या में अधिवक्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। इनमें बार काउंसिल राजस्थान के चेयरमैन समेत प्रमुख नेता थे। हालांकि बारिश के कारण विरोध प्रदर्शन में खलल पड़ा, लेकिन कांग्रेसियों के हौसले पस्त नहीं हुए। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज इन्होंने राहुल जी की सदस्यता समाप्त की है, देश देख रहा है, देश के युवा देख रहे हैं। ये लोग खुद बौखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं। ये सिद्ध करता है कि ये राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से डर चुके हैं, क्योंकि राहुल जी ने निर्णय लिया था कि अगली यात्रा जल्दी वो वापस चालू करेंगे। और मेरा मानना है कि ये लोग डर के इस तरह का बौखलाहट भरे कदम उठा रहे हैं। पहले इतने इंदिरा जी को, जो देश की प्राइम मिनिस्टर रही थी, उनको चुनी हुई MP की सदस्य नरेश जी, आपको याद होगा, ड्यूरिंग December 79, at that time Indira ji had been to jail. We also had been to jail with 100 of youths during that period. और उसके बाद जो चुनाव हुआ तो क्या हुआ, इंदिरा जी थम्पिंग मेजोरिटी से जीतकर देश की प्राइम मिनिस्टर बनी। ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश की जा रही है, पूरे संसार में इसकी निंदा होगी और कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जब आप राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करोगे, राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लोगे तो पूरा देश खड़ा होगा। अब आंदोलन वो चाहते हैं अडानी घोटाले पर नहीं हो, राहुल गांधी पर। और मुझे तो दुख इस बात का, सदस्यता लोकसभा के अध्यक्ष बीजेपी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा में मैंने कहा था कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के सरकार के मुखियाओं, बोले आप ये जो राजस्थान के लोकसभा अध्यक्ष को रोज माला पहनाते हो ना विधानसभा में बुला के, ये भी गलत कर रहे हो। तो ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता बन के काम करते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता बन के अगले ने काम कर दिया और सदस्यता रद्द कर दी। लोकसभा अध्यक्ष इतनी जल्दी क्या थी? 30 दिन का टाइम तो ऊपर अपील करने के लिए नीचे कोर्ट ने दिया है। अब ऐसे लोकसभा अध्यक्ष गैर कानूनी तरीके से सदस्यता रद्द करे तो उसका तो कोई इलाज नहीं। कार्रवाई करना उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। लगता है राहुल गांधी का डर नरेंद्र मोदी जी के सिर पे इतना चढ़ गया है कि वो सारी नैतिक मर्यादाओं को, मूल्यों को, संविधान के तहत जो अधिकार मिलते हैं उनको
सबको भूल चुके हैं और इस तरह की हरकतों में उतर आए हैं जैसे कोई वो तानाशाह बन गए हों। जिस तरह से लोकतंत्र का खात्मा करने की तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है, जेपीसी की मांग करके हमारे संसद के अंदर जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरे मुद्दे को उठाया, अडानी के मुद्दे को, उसको दबाने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह के सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। कभी कह रहे हैं ओबीसी के खिलाफ है कांग्रेस। अरे भाई, 5 आदमी देश के करोड़ों रुपए लूट के चले गए, अगर उनको चोर कहा तो क्या गलत कहा है? 1000 बार बोलेंगे हम, किस किस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करोगे? जो चोरी करके और तुम्हारे साथ मिली भगत है उसकी, वो देश छोड़ के चले गए, वो देश का पैसा कहाँ है? जवाब मांग रही है विपक्ष। जिस गांधी परिवार ने आज तक बलिदान दिया है देश के अंदर, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और उस परिवार से राहुल गांधी जी, जिसकी आज सदस्यता जो रद्द करने का जो फैसला इन्होंने किया है, मैं इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं मानता। कांग्रेस अपनी प्रक्रिया के तहत कानूनी राय लेके आगे बढ़ेगी और हम राहुल गांधी जी के साथ में खड़े हैं। देश खड़ा है, प्रदेश खड़ा है, सड़कों पे भी आएंगे, जेलें भी भरेंगे और 27 तारीख को बता देंगे दिल्ली के अंदर मोदी की सरकार को ललकार कर कि किस प्रकार का राहुल गांधी पे हाथ डालने का जो फैसला किया है लोकतंत्र के अंदर बिल्कुल ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी को कैसा रोका जाए? चॉइस की जो चुनौती है वो राहुल गांधी है और इसको रोकने के लिए हर ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को रोक ले, विपक्ष को रोक ले और ये जो जिस तरीके से इन्होंने तानाशाही कर रखी है उसके ऊपर अंकुश ना लगा पाए कोई। कांग्रेस ने पहले अडानी और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को लेकर कांग्रेस आंदोलन का रुख अपना चुकी है। राजस्थान इसलिए सियासी तौर पर गर्म रहेगा क्योंकि यहाँ चुनाव है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। लंबे होते जा रहे चिकित्सक आंदोलन को लेकर कोटा में अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं और हड़ताली निजी चिकित्सकों के बीच आमने सामने की भिड़ंत के हालात बनते जा रहे हैं। कांग्रेस समर्थित हाड़ौती विकास मोर्चा ने अब निजी चिकित्सकों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने मरीजों के प्रति बेरहमी भरा रवैया नहीं बदला तो चिकित्सकों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करेंगे। मोर्चा संयोजक राजेंद्र सांखला के नेतृत्व में कल रात भी दर्जनों की तादाद में मोर्चा कार्यकर्ता विज्ञान नगर पुलिया के नीचे निजी चिकित्सकों के धरना स्थल पर जबरन धरना हटाने पहुंच गए थे। अगर डॉक्टरों ने पेशेंट्स को देखना शुरू नहीं करा तो हमें मजबूरन निजी चिकित्सालयों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जनता को इस तरह से रोड पर मरते हुए हम नहीं देख सकते हैं। मेरा सभी निजी चिकित्सकों से आग्रह है, निवेदन है कि कृपया करके आप 2 घंटे कम से कम मरीजों को देखना शुरू करें। ऐसा ना हो कि जनता रोड पर आ जाए और आप लोगों का शहर में रहना दुर्भर कर दे। जोधपुर पुलिस मुख्यालय में साइबर वॉरियर्स सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय और पुलिस आवास संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन हुआ। महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने शिरकत की। 10 साइबर वॉरियर्स को साइबर वॉरियर अवार्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सुनील दत्त ने संबोधन में साइबर क्राइम की रोकथाम के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने साइबर वॉरियर्स सम्मान समारोह आयोजित किए जाने की पहल की सराहना की। समारोह में डीजी जंगा श्रीनिवास राव समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। खबर नागौर के जायल से है, जहां कसनाव गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में श्यामलाल मेघवाल का शव मिलने के मामले में तीसरे दिन शुक्रवार को परिजनों के साथ विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों का मोर्चरी के बाहर धरना देखने को मिला। प्रकरण में 72 घंटे बाद भी वार्ता बेनतीजा रही। परिजनों द्वारा शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराने की मांग पर प्रशासन द्वारा शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से हालांकि करवाने के लिए टीम का गठन किया गया है। एक डेड बॉडी कसनऊ में संदिग्ध अवस्था में मिली है, जिस पर उसके भाई द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। पोस्टमार्टम करवा के मोबाइल का जो भी अपने उसकी जानकारी निकाल के गंभीरता से अनुसंधान कर नतीजा दिया जाएगा। मंगाराम के खेत में श्यामलाल सनोप मंगाराम जी के बच्चे की शव मिला, जिससे गांव में बड़ा आक्रोश है कसनऊ में और ग्रामीण कल से धरने पर बैठे हैं और भी समाज के लोग इनके आ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले।
पुलिस विभाग इनकी निष्पक्ष जांच करे और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे। और वही हनुमानगढ़ के 23 LLW गांव में ढाणी को जाने के लिए रास्ता नहीं होने से परेशान एक प्रसूता अपने नवजात बच्चे के साथ पिछले 3 दिन से कच्ची सड़क पर त्रिपाल लगाकर बैठी है। महिला के परिजनों का आरोप है कि उनकी ढाणी में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रसूता को चारपाई पर डालकर चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्रसव के बाद रास्ता नहीं होने पर एम्बुलेंस जच्चा और बच्चा को कच्ची सड़क पर छोड़कर चली गई। तभी से प्रसूता बच्चे के साथ त्रिपाल लगाकर सड़क पर ही बैठी है। वहीं मौके पर पहुंचे SDM हनुमानगढ़ अवी गर्ग ने समझाइश कर वैकल्पिक रास्ते के निर्देश दिए हैं। कटारिया की ढाणी है, इनको रास्ता नहीं है, ये 51 बीघे जमीन के अंदर रास्ता नहीं है जी। और प्रशासन को बहुत बार अवगत करा चुके हैं, केस भी चल रहा है कोर्ट के अंदर, लेकिन फिर भी रास्ते के कोई समाधान नहीं हुआ। अभी 3 दिन पहले इनके क्या है, डिलीवरी केस के अंदर इनको जो बच्ची थी उसको माची में बिठाकर ये ले गए थे और आज ये बच्ची रोड रास्ते के ऊपर वहाँ बच्चे समेत बैठी है। तो इस प्रशासन से अनुरोध है कि इनको रास्ते का अवगत करवाएं। ये खेत के मार्ग को लेकर विवाद है और इस विवाद को सुलझाने के लिए आए थे हम लोग। तो एक नव प्रसूता महिला है, उनको यहाँ इन्होंने रास्ते के आगे बिठा रखा है। तो अभी दोनों पक्षों को बुलाया, आपस में वार्ता करवाई। देखिए, इनका जो विवाद है रास्ते का वो रेवेन्यू बोर्ड में चल रहा है। अंतिम फैसला तो रेवेन्यू बोर्ड ने ही करना है, जो भी है इनका। एक बार खेत में जाने के लिए जो है इनको 3 या 4 फुट का जो भी है जगह वो वही आपसी सहमति। झालावाड़ DST टीम और घाटोली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर 1 किलो 250 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को धर दबोचा है और साथ ही साथ पुलिस ने उनके पास से लग्जरी गाड़ी भी जब्त की है। बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है। कमरपुरा घाटी पर नाकाबंदी देख गाड़ी में सवार लोग वापस लौटने लगे और इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रुकवाकर तलाशी ली। आरोपियों ने स्मैक के पैकेट अपने पेट से बांध रखे थे, जहां तलाशी के दौरान स्मैक जब्त कर तीनों तस्करों को पकड़ लिया गया। आज अर्ली मॉर्निंग घाटोली थाना क्षेत्र के अंदर कंवरपुरा घाटी पर नाकाबंदी चल रही थी। उसी में एक संदिग्ध वाहन की चेकिंग जब ली गई तो उसके अंदर से 3 लोगों के पास में स्मैक बरामद हुई है, जो 1 किलो 250 ग्राम है। ये तीनों ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों ही आरोपी अकलेरा थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। ये कहां से स्मैक को लेके आए थे और आगे कहां पर सप्लाई करने वाले थे, उसके संबंध में अनुसंधान अभी जारी है। राजसमंद की केलवाड़ा थाना पुलिस ने बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया है। कुंभलगढ़ दुर्ग पर विवादित बयान देने का आरोप है और वहीं पुलिस ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर झंडा फहराने की कोशिश करने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उदयपुर में नव संवत्सर रैली को बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री ने संबोधित किया था। कुंभलगढ़ दुर्ग पर बोलते हुए कहा था कि उन्हें पता चला है कि वहां पर कुछ हरे झंडे हैं। अगली बार जब मैं यहाँ हूं तो वहां भगवा झंडा नजर आना चाहिए। इससे उत्साहित उदयपुर के 5 युवक कुंभलगढ़ दुर्ग पर भगवा ध्वज फहराने की कोशिश कर रहे थे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से एक नए विवाद में फंस गए हैं। उदयपुर में हिंदू नववर्ष समिति की ओर से आयोजित धर्म सभा में शामिल हुए थे। कुंभलगढ़ दुर्ग में लगे एक समाज विशेष के झंडों को हटाकर भगवा कर देने का विवादित बयान दिया था। इसी के चलते उदयपुर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर धारा 153A के तहत धार्मिक उन्माद फैलाने का मुकदमा दर्ज किया है। जन्म लिया और सनातन के लिए निकले हैं और सनातन के लिए ही प्राणों को त्यागेंगे। दूसरी बात, वैसे महाराज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ, क्षमा करना अगर गलती हो जाए, आप मुस्कुरा के हमें आशीर्वाद दे दो। महाराज जी कह रहे थे कि भारत में जरूरत नहीं पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना। हम कहते हैं महाराज जी क्षमा करना, पाकिस्तान तो अपन चलकर बना ही लेंगे। कुंभलगढ़ में जो 100 हरे झंडे लगे हैं उन्हें भगवा में बनाना है। कल भारतीय नववर्ष जो जनसभा थी यहाँ पर, उसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनके द्वारा उत्तेजक समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया और जिसके बाद कुंभलगढ़ में भी उसी के आधार पर कुछ जो नवयुवक हैं जाकर उन्होंने बदमाशी करी है। 5 नवयुवक वहां पर पकड़े गए कुंभलगढ़ में और 113/23 कुंभलगढ़ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है केलवाड़ा थाने में।
तो हमारे यहाँ भी 62/23 मुकदमा हाथीपोल थाने में जो 153A में IPC में समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने को लेकर दर्ज किया गया है। बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर फरहान अख्तर ने पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ से पर्यटन भवन में मुलाकात की। अपनी आगामी फिल्म जीले जरा की शूटिंग राजस्थान में करने की इच्छा व्यक्त की है। प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने अख्तर को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति के बारे में जानकारी दी। राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली रियायतों और उनके फायदों के बारे में बताया। गायत्री राठौड़ ने बताया कि राजस्थान में पर्यटन के सभी आवश्यक तत्व हैं और फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति के सकारात्मक और दूरगामी परिणाम मिलने लगे हैं। इस शिष्टाचार भेंट में फरहान अख्तर ने शूटिंग जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और उदयपुर में करने की इच्छा जताई है। वहीं फरहान अख्तर राजस्थान की सड़कों से भी खासे प्रभावित नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि राजस्थान की रोड ट्रिप बेहद शानदार अनुभव देने वाली है। बता दें कि बॉलीवुड स्टार फरहान अख्तर अपनी फिल्मों में रोड ट्रिप, एडवेंचर और टूरिज्म को खास तरजीह देते हैं। और वहीं बाड़मेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने ग्राम रोजगार सहायक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। जानकारी के मुताबिक रामसर थाना क्षेत्र के चाडार निवासी परिवादी से रिश्वत की मांग की थी। डूंगर सिंह ने मनरेगा के तहत मस्ट रोल में टांका बनाने के लिए फर्जी नाम चलाने की एवज में रिश्वत ली थी, जिसका एसीबी ने सत्यापन करवाया और सही पाए जाने पर रिश्वत लेते डूंगर सिंह को ट्रैप कर लिया। फिलहाल एसीबी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर एसीबी के एडिशनल एसपी रामनिवास सुंडा और उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रार्थना पत्र दिया कि साहब मेरे खुद के टांका से विकट हो रखा है, उसमें रोजगार ग्राम सहायक है जो डूंगर सिंह, वो मेरे से मस्टरों में नाम और उनकी हाजिरी चढ़ाने के नाम पे 200 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से मेरे से 11,000 रुपये की डिमांड कर रहा है। सत्यापन करवाया 21 तारीख को। सत्यापन में इसने उसको बातचीत की, नाम कर दिया तू पैसे वैसे देता नहीं, नाम की बात करता है। मौके पे 5,000 दिए तो उसने कहा 5 से क्या होगा कि 5 में 2-3 दिन में और दे दूंगा। आज वो 5,000 रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल तहसील को नए जिले दूदू में जोड़ने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। किशनगढ़ रेनवाल संघर्ष समिति ने तहसील कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया और साथ ही साथ मांग पूरी नहीं होने पर सोमवार से संपूर्ण तहसील क्षेत्र में चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी है। संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर किशनगढ़ रेनवाल तहसील को जयपुर जिले में यथावत रखने की मांग की है। तहसील क्षेत्र के समस्त सर्वसाधारण पंचायत समिति सदस्य, व्यापार मंडल के अध्यक्ष वगैरह और विभिन्न संस्था लोगों ने यहाँ से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है तहसील कार्यालय के बाहर। और इनकी मांग है भाई तहसील को दो जिले में शामिल नहीं किया जाए। ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिला कलेक्टर मोदी के माध्यम से राज्य सरकार को तत्काल भिजवाएगा। खबर अजमेर के ब्यावर से है। शहर के फतेहपुरिया दोयम निवासी अधेड़ शख्स खेमचंद चौरोटिया ने बैंक अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को आत्महत्या करने के लिए पानी की टंकी पर वो चढ़ गया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन हरकत में आया। जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अपनी बात प्रशासन के सामने रखने के लिए समझाइश की गई, लेकिन चौरोटिया नहीं माने। जानकारी के मुताबिक चौरोटिया ने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था और विवाद के चलते पंजाब नेशनल बैंक ने चौरोटिया की फैक्ट्री और मकान को सीज कर दिया था। वहीं करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित तौर पर चौरोटिया को टंकी से नीचे उतारा गया, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। आज सुबह इंफॉर्मेशन आई थी कि खेमचंद चौरटिया नाम के एक इंसान है, उन्होंने अपने आप को नूंदरी महेंद्रताल के स्कूल के सामने जो पानी की टंकी है वहाँ पे चढ़ा लिया है। इनका जो मैटर था वो पीएनबी बैंक से रिलेटेड था। 12 लाख का लोन था जो कि नियम अनुसार बैंक ने कुर्क की थी इनकी संपत्ति। इसमें सारे नियमों का पालना किया गया था। इनकी कोई ग्रीवेंसेस थी जो हमारे पास भी लेके आए थे और उसमें ये डाउन द हायरार्की एंड अप द हायरार्की सबको लेके गए थे। प्रदेश में नए जिलों की घोषणा के बाद अब नए आरटीओ कार्यालयों के गठन की उम्मीद भी बढ़ गई है, क्योंकि परिवहन से जुड़े काम कराने के लिए लोगों को करीब 300 किलोमीटर दूरी तक का सफर तय करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट।
भौगोलिक दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में अभी महज 13 आरटीओ कार्यालय संचालित हैं, जो आबादी और भौगोलिक हिसाब से बहुत कम है। अभी हालात इतने खराब हैं कि लोगों को परिवहन विभाग से जुड़े काम कराने के लिए करीब 300 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ रहा है। इससे लोगों को आर्थिक नुकसान होता है और समय भी खराब हो रहा है। तो वहीं परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के पास सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने की जिम्मेदारी है, लेकिन आरटीओ कार्यालयों की कम संख्या और अधिक दूरी के कारण खुद परिवहन विभाग सड़कों पर दबाव बढ़ा रहा है। वर्तमान में लोगों की परेशानी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जैसलमेर से करीब 300 किलोमीटर का सफर तय कर लोगों को परिवहन से जुड़े काम कराने के लिए जोधपुर आना पड़ता है। श्री गंगानगर से करीब 250 किलोमीटर का सफर तय कर लोगों को बीकानेर आना पड़ रहा है। अगर जिलों की तर्ज पर आरटीओ कार्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए तो लोगों को बहुत सहूलियत हो सकती है। साथ ही यह परिवहन विभाग के लिए भी अच्छा फैसला साबित होगा। परिवहन विभाग में अच्छे काम के लिए जिस तमिलनाडु मॉडल की चर्चा होती है, उस तमिलनाडु में भी आरटीओ कार्यालयों की संख्या राजस्थान के मुकाबले बहुत अधिक है, जिससे लोगों को नजदीक ही परिवहन से जुड़े काम करवाने की सुविधा मिल रही है। राजस्थान में परिवहन से जुड़े कई काम केवल आरटीओ कार्यालयों में ही हो सकते हैं, जैसे भार वाहनों के नेशनल परमिट, बसों के स्टेज कैरेज परमिट, रूट समय की सुनवाई, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस, मोटर ड्राइविंग स्कूल, फिटनेस सेंटर, ट्रेवलर्स एजेंट एवं ट्रांसपोर्ट कंपनी एजेंट लाइसेंस, बस स्टेशन, 15 वर्ष पुरानी निरस्त निजी वाहनों की अपील आदि कार्य केवल आरटीओ में ही हो सकते हैं। ऐसे में अगर सरकार चाहे तो सभी डीटीओ कार्यालयों को आरटीओ में क्रमोन्नत कर सकती है। जिस तरह नए जिले बनने से लोगों को सुविधा मिलेगी, उसी तरह आरटीओ कार्यालयों की संख्या बढ़ने से भी लोगों को फायदा होगा। प्रदेश में जिस तरीके से जिलों का गठन बहुत ज़रूरी था, उसी तरह से नए आरटीओ खोलना भी प्रदेश में बहुत ज़रूरी है। अभी हालात इतने ख़राब हैं कि लोगों को करीब 300 किलोमीटर की दूरी तय कर अपना काम कराने के लिए आरटीओ ऑफिस में जाना पड़ रहा है। अगर प्रदेश में नए जिलों की तर्ज पर नए आरटीओ कार्यालय भी खुलें तो लोगों को बहुत सहूलियत हो सकती है। कैमरामैन सुरेंद्र सैनी के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। आमेर के शिला देवी मंदिर की मान्यता राजस्थान समेत पूरे देश भर में है। आमेर महल प्रांगण में स्थित शिला देवी जयपुर वासियों की आराध्य देवी बन गई हैं। हर साल नवरात्रि पर यहां मेला लगता है और जहां शिला माता के दर्शन पाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। चैत्र नवरात्र चल रहे हैं और ऐसे में अगर आमेर महल में स्थित शिला माता मंदिर की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नवरात्रि के पहले दिन के घट स्थापना से लेकर आखिरी दिन तक, जहाँ पे कन्या पूजन किया जाता है, आमेर महल में बहुत से विशेष आयोजन होते हैं। इस महल का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है, जिसमें राजा मानसिंह जो थे शिला माता को बंगाल से लेकर आए थे और किस तरीके से जो शिला माता है उनसे रुष्ट हो गई और उन्होंने अपनी जो गर्दन है वो टेढ़ी कर ली। इस सब की जो कहानी है वो बहुत ही प्राचीन है। तो इस मंदिर में माता की पूजा भी होती है, अर्चना भी होती है और जो इसके इतिहास हैं वो भी सभी को पता है। तो मंदिर के पूजा के बारे में भी जानेंगे और इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। नवरात्रि के मौके पर आमेर महल स्थित शीला माता दरबार में भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। यहाँ श्रद्धालुओं को शीला देवी मंदिर में दर्शन के लिए जाने के दौरान सबसे पहले आकर्षण का केंद्र बने मुख्य द्वार के दीदार होते हैं। चांदी से निर्मित मुख्य द्वार पर नवदुर्गा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और सिद्धिदात्री के चित्र दर्शाए गए हैं। वहीं 10 महाविधाओं के रूप में काली, तारा, त्रिपुर, भैरवी, धूमावती माता की तस्वीरें भी चित्रित हैं। मंदिर के दरवाजे पर लाल पत्थर की गणेश जी की मूर्ति विराजमान है, जहां गणपति के दर्शन कर भक्त माता का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। दरअसल आमेर महल में शीला देवी की प्रतिमा राजा मानसिंह बंगाल से लेकर आए थे। जब मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया, तब उन्हें वहां के तत्कालीन राजा केदार सिंह को हराने भेजा गया। कहा जाता है कि राजा केदार को पराजित करने में असफल होने पर राजा मानसिंह ने युद्ध में अपनी विजय के लिए
देवी मां से आशीर्वाद मांगा, जिसके बाद माता शीला ने राजा मानसिंह को युद्ध जीतने में सहायता की और मानसिंह ने देवी की प्रतिमा को राजा केदार से मुक्त करवाकर आमेर में स्थापित किया। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राजा केदार ने युद्ध में पराजय होने पर राजा मानसिंह को ये प्रतिमा भेंट की है। आमेर महल में स्थापित शीला माता मंदिर में कलात्मक संगमरमर का कार्य महाराजा मानसिंह द्वितीय ने 1906 में करवाया है, जहां हर वर्ष नवरात्रि पर भक्तों का मेला लगता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए तृप्ति गौतम की रिपोर्ट।